पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने चैनल पे समय दिया। जी जी। जो निर्दोष हो वो दोष मुक्त होना चाहिए और जो दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई एक तरफा एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए अगर वाकई में कार्रवाई होती तो पत्रकारों को क्यों रोका जाता पुलिस के डंडों से या शासन लगाकर? नहीं, ये तो नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा, पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। नहीं, देखिए ये तो लोकतंत्र पे हमला है ना। पत्रकार चौथे स्तंभ हैं। पत्रकार जाएंगे उनको जाने देना चाहिए। पत्रकार जाएंगे तो कम से कम सही बात जनता के सामने आएगी, और अगर पत्रकार नहीं जाएंगे, विपक्षी के नेता नहीं जाएंगे, विपक्ष दल के लोग नहीं जाएंगे तो तमाम ऐसी बातें जनता के बीच नहीं आएंगी जिन बातों को आना चाहिए था। तो मैं इसके विरोध हूँ, इसका सख्त विरोधी हूँ कि लोकतांत्रिक देश में सबको लोकतांत्रिक तरीके से हर गलत चीज का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है, और अगर कोई विपक्षी दल के लोग वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए, और अगर पत्रकार बंधुओं को भी वहाँ जाना चाहिए और जो निष्पक्ष हो उस हिसाब से पत्रकारों को भी जनता के बीच लाना चाहिए और नेताओं को भी जनता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि एक जातीय विद्वेष की भावना फैला दी जाए या जात के आधार पर कार्रवाई हो। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ। जाने पर तमाम जगह ब्रैकेटिंग कर दिया गया। एसपी नॉर्थ जो है पत्रकारों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा शासन काल चल रहा है? आए दिन देखा जाए जनता दरबार में भीड़ बढ़ती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो है उनके शासन काल में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन आए दिन 2 बजे रात जनता दरबार में उन्हीं लोगों को जाने दिया जाता है जिनकी सुनवाई होगी। ऐसा सुनने में आ रहा, लोग कई बार बयान भी दिए हैं। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में बहुत अधिक संख्या जुट रही है, बहुत अधिक भीड़ हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक आधार पे निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है, और प्रशासन अगर कार्रवाई करती तो लोग हमारे हिसाब से इतने अधिक लोग मुख्यमंत्री जी के दरबार में नहीं जाते। तो निश्चित रूप से प्रशासन का फेलोवर कहा जाएगा कि प्रशासन अगर निष्पक्ष कार्रवाई करे, जनता के सुख दुख को समझे, त्वरित कार्रवाई करे तो मुख्यमंत्री के यहाँ इतनी भीड़ नहीं जुटेगी। क्या सर मेरे किचन में महंगाई का असर पड़ा? क्या आपके भी किचन में महंगाई का असर पड़ा? नहीं, महंगाई का तो असर है ही, सबके किचन पे महंगाई का असर है। अब इसका दो पहलू है ना। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग शाम को निकलते हैं तो देखते हैं जो सब्जी सबसे अधिक महंगी वो सबसे पहले बिक जाती है। तो ये दो है, लेकिन निश्चित रूप से महंगाई का असर सबके ऊपर है। बच्चों की पढ़ाई पे है, बच्चों की शिक्षा पे है, उनके अभिभावकों के व्यवसाय पे है। तो महंगाई का असर है निश्चित रूप से। पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। क्या लग रहा है इस शासन में सुनवाई हो पा रही है? लोगों को, गरीबों को न्याय मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि शासन में निष्पक्ष रूप से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और निष्पक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।